नमस्कार, मैं हूं अदिति और आप है न्यूज फॉर नेशन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ऐसा कहते दिखते हैं कि उनकी सरकार की प्राथमिकता है गरीब लोगों की सेवा करना, उनका कल्याण। लेकिन बिहार की जमीनी स्तर पर तस्वीरें जो निकल कर आ रही हैं वो कुछ और ही बयां करती हैं। जी हाँ, देखिए, मनरेगा के तहत पिछले 2 महीनों से लाखों ऐसे गरीब लोग हैं जो अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो रकम है उन तक नहीं पहुंच पा रही है। उनके जो मजदूरी का पैसा है वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, और इस पैसे की जो कीमत है, ये जो पूरा पैसा है, वो कुल मिलाकर 850 करोड़ है। अब ये क्या है पूरा मामला, कहाँ उनका पैसा फंसा हुआ है, ये सब कुछ हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। बिहार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत काम करने वाले लाखों श्रमिक इन दिनों गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। पिछले 2 महीनों से मजदूरी का भुगतान नहीं होने के कारण करीब 20 लाख श्रमिकों की लगभग 850 करोड़ रुपए की राशि बकाया हो गई है। मजदूरी नहीं मिलने से श्रमिकों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है, और वही योजना के तहत चल रहे कार्यों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार 14 फरवरी के बाद से श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान पूरी तरीके से ठप है। केंद्र सरकार से फंड जारी नहीं होने के कारण इसका मुख्य कारण जो है वो यही बताया जा रहा है। वहीं विभाग ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र से जल्द राशि जारी करने की आग्रह की है, ताकि श्रमिकों को समय पर उनका हक मिल सके। सिर्फ मजदूरी ही नहीं, बल्कि सामग्री मद में भी बकाया राशि लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान में ये राशि करीब 4,300 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। हालांकि केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह 200 करोड़ रुपए जारी किए हैं, लेकिन ये कुल आवश्यकता की तुलना में काफी कम है। निजीतन ये कई योजनाओं में कार्य एजेंसियों के द्वारा उधार पर सामग्री लेकर काम चलाया जा रहा है। वहीं मजदूरी भुगतान में देरी का असर श्रमिकों की भागीदारी पर भी साफ साफ दिख रहा है। काम के प्रति रुचि घटने के कारण मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या में कमी आई है। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में जहां 25 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजित हुआ था, वहीं इस बार अब तक केवल 21 करोड़ 50 लाख मानव दिवस का ही काम जो है वो मिल पाया है। अनुमान है कि मार्च के अंत तक ये जो आंकड़ा है वो 22 करोड़ के आसपास पहुंचेगा, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 3 करोड़ दिन कम होगा। वर्तमान में राज्य में प्रतिदिन लगभग 4.5 से 5 लाख श्रमिक मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं, और इस स्थिति पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मजदूरी और सामग्री दोनों मदों की बकाया राशि जल्दी जारी करने के लिए केंद्र सरकार से लगातार अनुरोध किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि शीघ्र ही राशि जो है वो जारी होने के बाद श्रमिकों को उनका भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं मजदूरी में लगातार हो रही देरी का सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। गांव में छोटे छोटे खर्च, दैनिक जरूरतें और स्थानीय बाजार काफी हद तक मनरेगा की आय पर निर्भर करते थे। ऐसे में भुगतान रुकने से न केवल श्रमिकों की क्रय जो है वो शक्ति घटी है, बल्कि स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों पर भी असर पड़ रहा है। कई श्रमिक अब काम की तलाश में दूसरे राज्य की ओर पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम शक्ति की कमी भी महसूस की जा रही है। स्थिति को देखते हुए मनरेगा के प्रभावी संचालन पर भी सवाल उठने लगे हैं। विशेषज्ञों का तो ये भी मानना है कि यदि समय पर भुगतान नहीं हुआ तो योजना की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। वहीं राज्य सरकार केंद्र से लगातार संवाद कर रही है, ताकि जल्द से जल्द फंड जारी हो और श्रमिकों को उनका बकाया मिल सके। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के फैसले पर भी ये निर्भर करता है कि इस संकट से कितनी जल्दी निकला जा सकता है। तो फिलहाल सभी की उम्मीदें और नजरें केंद्र सरकार पर टिकी है कि कब इन गरीबों का पैसा जो है इनको मिल पाएगा। वो वर्कर्स जो मनरेगा में काम करते हैं उनका पैसा उनको मिल पाएगा। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही लगातार जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।